आईपी गुप्ता जिंदाबाद 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 आईपी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। पान समाज के मान और सम्मान के लिए आईपी गुप्ता ने कमर कस ली है और लगातार उनकी आवाज उठाते रहे हैं। और उन्होंने कहा भी था, घोषणा किया था कि 6 अक्टूबर से गांधी जी का जो कर्म भूमि रही है, गांधी आश्रम भितिहरवा पश्चिम चंपारण की धरती से 6 अक्टूबर को आईपी गुप्ता ने ऐलान कर दिया है, बड़ा आंदोलन होगा। और आज वहां से एक रथ भी निकलेगा जो कि पूरे बिहार में घूमेगा। पान समाज से उन्होंने आह्वान किया है कि अब यह पान समाज की आन और बान की बात है, पूरे बिहार नहीं पूरे देश के पान समाज एक हो जाओ। और आईपी गुप्ता का एक और बड़ा दावा है कि यह जो आंदोलन है वह जेपी आंदोलन की तर्ज पर होगा। लोग जिस प्रकार से जेपी आंदोलन को याद करते हैं उसी प्रकार से पान समाज के आंदोलन को भी याद करेंगे। हाको रथ हम पान है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज आईपी गुप्ता ने गांधी जी की मूर्ति को प्रणाम करके, गांधी जी को प्रणाम करने के बाद वहां सभा को संबोधित किया और पूरी तरह से ऐलान कर दिया कि अब आर पार की लड़ाई होगी। पान समाज के सम्मान के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। सीधे तौर पर इन लोगों का आरोप है कि हमारी संख्या करोड़ों में है, लेकिन जिस प्रकार से जातीय जनगणना हुई उसमें इनकी संख्या को कम करके दिखाया गया है। वैसे में तमाम पार्टियों ने पान समाज को ठगा है और पान समाज अपनी हक के लिए अपनी आवाज उठा रहा है। और इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पान समाज अपनी ताकत तमाम पार्टियों को दिखाएगा जिन्होंने पान समाज को ठगने का काम किया। आप सुनिए इस कार्यक्रम के बाद क्या कुछ कहा इंजीनियर आईपी गुप्ता ने। सर, आज आंदोलन की शुरुआत आप कर रहे हैं जी। देखिए, आज जैसा आपको पता है कि हाको रथ हम पान एक पान आंदोलन की शुरुआत बापू की कर्मभूमि चंपारण से होना था। उसी कार्यक्रम आज हमारे जिला के जिलाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय पान महासंघ के श्री शिवालक महतो जी, प्रमुखियाँ उन्हीं की अध्यक्षता में ये सारी चीज़ें हुई है। ये कार्यक्रम हुआ और आज झंडा दिखा के बस का परिचालन भी उन्हीं के माध्यम से होना। और ये हरिहर महतो जी, हरिहर दास जी हैं मोतिहारी के जिलाध्यक्ष, जहाँ की पहली रैली 27 तारीख को होनी है। अभी जस्ट कार्यक्रम खत्म हुआ है और हम लोग यहाँ से बस का परिचालन करेंगे। और यहाँ से अध्यक्ष जी कहाँ चलेंगे? यहाँ से हम चलेंगे भथौड़ा से नरकटियागढ़ से अब चलेंगे लौरिया रावरी होते हुए सभ्या चारागाह इनका घर, वहाँ जा रुकेंगे। मैं इस रथ माध्यम से पान समाज के सारे लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आंदोलन, ये रथ आपका है, पान समाज का, वो किसी संगठन का नहीं। और अपने बच्चों की आरक्षण के लिए, भविष्य के एक नए युग के निर्माण के लिए आइए और जुड़िए हमारे साथ हाको रथ हम पान में। और ये रथ अब बिहार के नहीं पूरे देश के पान समाज के हवाले है। आईपी गुप्ता का रथ शुरू हो रहा है, कितनी राजनीतिक पार्टियों का रथ रुकने वाला है? ये आईपी गुप्ता का रथ तो पहले तो ये नहीं है, ये पूरे पान समाज का ये रथ है। और ये मैं बता दूं कि मैंने कहा था कि जेपी आंदोलन के बाद अगर पूरे बिहार में कोई आंदोलन होने जा रहा है तो हाको रथ हम पान है एक आंदोलन है। और मैं ये कह दूं, ये लड़ाई हमारे जीवन मरण के लिए, ये लड़ाई, ये आंदोलन, ये तपस्या है पान समाज के लिए। ये तपस्या है अपने अस्तित्व को, खोए हुए अस्तित्व को, जो 78 वर्षों में राजनीतिक पार्टियों ने हमें नहीं दी, जो स्थान हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मेरे लिए ये एक तपस्या है। सर, 2025 के विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं पहले भी कहा कि बिहार में एक नई पार्टी का गठन हुआ है। वो दल नहीं है, वो सारे दलों के लिए दलदल है जो पार्टी का गठन हुआ है। और उस बिगड़ी हुई परिस्थितियों में एकजुट पान समाज ही तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री होगा कौन। ये आपको एकदम कहीं लिख लीजिए। और हम लोग कम से कम 150 में, जहां हमारी विधानसभा में हमारी संख्या है 50 सीट, जैसे ये जो शख्स देख रहे हैं, ये यहाँ के बहुत सारे विधानसभा का खेला बिगाड़ सकते हैं। और ये मोतिहारी के बहुत सारे विधानसभा का खेला बिगाड़ सकते हैं, जो अभी तक हम लोग किसी भी पार्टी के प्रति समर्पित थे, अब वो नहीं है। क्योंकि जिन पार्टियों के प्रति हम लोग सारे के सारे समर्पित थे, सभी ने छला है। और हमारे वो सारे हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, राजद है, जदयू है। कौन ऐसा पार्टी है जो हमारे लोगों को ठगा नहीं भाई?
सब इसमें सभी दल के लोग, सारे दल के लोग हैं। अब तमाम पार्टियों से लड़ रहे हैं, आप भी कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस कार्रवाई नहीं करेगी? देखिए, मैंने कांग्रेस वाले को कह दिया है, भाई कांग्रेसी से पहले मैं पान न हूँ। अब मैं कांग्रेसी होने का मतलब ये थोड़े है कि अपने समाज के हक नहीं लड़े। जो भी नेता किसी पार्टी में रह के अपने समाज के हक नहीं लड़ता है, उस समाज का गद्दार होता है, दुश्मन होता है। मेरी पूंजी पान समाज है भाई, मैं उनकी प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूँ। मैं खुलेआम कहता हूँ कि मैं पान की राजनीति करने के लिए आया हूँ। समाज कहते हैं सर, हाँ, आप पान जाति विशेष को समाज कर रहे हैं सर? पान समाज, न, मैं पान समाज की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा। पान समाज 2025 के चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी। और मैं बता देता हूँ आपको कि वो उनको हमारे पास आना होगा। अरे, और मैं एक बात कहूँ कि पान समाज की बात करना जातिवाद नहीं है। पान समाज का बात करना अपने जाति के राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक उत्थान की बात करना है। अपना परिचय बताइए। अब तक जितने भी आंदोलन बिहार में हुए हैं, हम देखते आ रहे हैं कि सभी आंदोलन को दबा दिया गया, सरकार ने दबा दिया। ऐसे में आपका ये आंदोलन को भी दबाने की कोशिश? देखिए, मुझे मालूम है ये सारी चीजें हो सकती है। आप जैसे लोग हमारा न्यूज को कवर करना बंद कर देंगे सरकार के दबाव में। आप डरिएगा थोड़े, मैं डरूंगा। बहुत सारी प्रशासनिक दिक्कतें होगी, ये मुझे मालूम है। लेकिन हमने कहा कि मेरे लिए आंदोलन से ज्यादा ये तपस्या है। और तपस्या तो आपको मालूम है कि किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है। तो हम रुकने वाले नहीं हैं। हाँ, लोगों का कितना समर्थन मिल रहा पान समाज? आप तो देख रहे होंगे ना यहाँ कि हमने कभी किसी को इनवाइट नहीं किया है यहाँ आने के लिए, लेकिन ये सारे स्वतः लोग आए हैं। और अब देखे होंगे इसमें गांव के लोग कम हैं। वो लोग जो राजनीति करते हैं, जो सामाजिक चढ़ बढ़ के भाग लेने वाले लोग हैं, वैसे लोग आए हैं। सर, कांग्रेस